प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली जो हमारी 1A चल रही थी, तो प्रश्नावली 1A में आज हम लोग प्रश्न 9 का हल समझेंगे। तो प्रश्न 9 कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमें दर्शाना है, यानी कि कहने का मतलब है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर हम करते हैं तो उसका जो पूर्णांक है वो 3m या 3m प्लस 1 के, यानी कि कहने का मतलब है के रूप में होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का क्या है होता है। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो जब वर्ग करते हैं तो जो पूर्णांक आएगा उसका जो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। कहने का मतलब यह है, वीडियो 4 में आपका कुछ इस प्रकार से हमको दर्शाना था, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और यहां पे हमको क्या दर्शाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। तो यहां पे जो हमारे पास q अक्षर था उसका जो गुणांक था वहां पे 6 था, तो हमने b का मान 6 लिया था, और यहां पे हमारे पास जो अक्षर m है इसका गुणांक जो है वो कितना है 3, तो यानी b का मान हम लोग क्या लेंगे 3 लेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया, फार्मूला क्या होता है a बराबर bq प्लस r। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में r का मान रखेंगे 0 से लेकर, यानी 0 से हम 2 तक रखेंगे, यानी 3 से कम रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता b का मान तो 0 से हम लोग 4 तक रखते, अगर यहाँ पे 6 होता तो r का मान क्या करेंगे 0 से 5 तक रखेंगे, यानी कि b का मान जितना भी दिया होगा उससे 1 कम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात r बराबर 0, 1, 2 को क्रमशः a बराबर, यहाँ पे देखिए थोड़ा इस जो हमारे पास ये सूत्र है इसमें हम लोग 3 रख देते हैं, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 3q प्लस r आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि b का मान यहाँ पे 3 था, तो b के स्थान पे जब 3 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस r आ जाएगा। तो यहाँ पे को क्रमशः, यानी कि यहाँ पे आप लिख ही चुके हैं, को क्रमशः a बराबर 3q प्लस r में रखने पर, तो देखिए जब आप 0 रखेंगे इसमें तो आपका a का मान जो आएगा वो आपका 3q आएगा। जब आप r का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो a बराबर 3q आपका प्लस का 1 आ जाएगा। जब r का मान 2 यहाँ पे रखेंगे तो a का मान 3q प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट लिखेंगे, और केस फर्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे जो पूर्णांक का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कैसे हमारा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का मतलब कि होगा, तो कैसे हम लोग पता यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बराबर 3q, यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। तो यहाँ पे देखिए a बराबर 3q, यहाँ पे a का होल ऑफ स्क्वायर 3q का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 9, और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर q के ऊपर आएगा तो q स्क्वायर बनेगा, यानी a स्क्वायर बराबर आपका 9q स्क्वायर आ जाएगा। 9 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, जैसे कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और यहाँ पे q स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ पे 3q स्क्वायर, यानी 3 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे 9 था तो 9 को हम क्या करेंगे, 9 का गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 गुणे 3, यहाँ पे q स्क्वायर, यहाँ से 1 3 बाहर निकालेंगे तो 1 3 आपका अंदर रह जाएगा, यहाँ पे 3 अंदर लिखेंगे, यहाँ पे 3q स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि में हम लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, 3q स्क्वायर बराबर m मान लिया गया, यानी कि हमारा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 3m, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। देखिए धनात्मक पूर्णांक का हमने वर्ग किया तो हमको यहाँ पे 3m जो है एक पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ, और जो कि हमें ये क्या करना, दर्शाना था, यानी कि हमें इस पूर्णांकों को दर्शाना था। तो देखिए हमारा पहला केस आ गया है, यानी 3m आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरा केस हम आपके सामने प्रकट करते हैं। तो देखिए केस सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बराबर 3q प्लस का 1 हो जाएगा, तो फिर वही लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 3q और प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर होगा। एक आप सूत्र जानते होंगे, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो है पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, जब पिछली क्लासों में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। हम लिख रहे हैं और यहाँ पे हमने मझले ब्रैकेट में चूंकि में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है तो a स्क्वायर, यहाँ पे 3q है, तो यहाँ पे देखिए इस सूत्र के बेस पे इसको ओपन करेंगे, यानी a था तो a स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, q स्क्वायर, यहाँ पे b था तो b स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और a के स्थान पे 3q, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो a स्क्वायर 3 के ऊपर 2 का मतलब 3 को आप क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है 9q स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 2 तिहाई 6q हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे 9q स्क्वायर और 6q पास कर लेंगे, a को साइड में ले जाएंगे। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारा क्या मिल रहा है 3, ठीक है, मिल क्यों भी रहा है लेकिन क्यों हम कॉमन नहीं लेंगे, केवल यहाँ पे हम 3 लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 तिहाई 9, ठीक है, और 3 दूनी 6 और प्लस का क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब देखिए इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे, यानी कहने का मतलब है a स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3m प्लस 1, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे कि 3q स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 2q बराबर हम क्या करेंगे m लिख देंगे, तो ये हमारी समीकरण कौन सी आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट में एक समीकरण हमारी आई हुई है a स्क्वायर बराबर 3m, और केस सेकंड में हमारी समीकरण आई हुई है a स्क्वायर बराबर 3m और यहाँ पे प्लस का 1। तो देखिए इसके आगे आपको थ्योरी थोड़ी लिखनी है, वो हम साइड में लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही हमको क्या करना था, दर्शाना था। तो सवाल
आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न 9 का हल यहाँ पे समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिएगा। इसके आगे के प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।